Friends, either or, both and, whether or, not only, but also, as and as. इस तरीके के जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं ये बहुत कंफ्यूज करते हैं सेंटेंसेस में कैसे यूज करें। मैं आज आपको इस छोटी सी वीडियो में ना केवल आपके ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स को जो आप अक्सर अपनी चाहे एकेडमीज हो चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस तरीके के कंजक्शंस आते हो या आपका कन्वर्सेशनल पैटर्न जो आप कम्युनिकेशन या आप किसी से बातचीत करते हुए यूज करते हैं, आपके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर होने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मिराज चिश्ती एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद मिराज सर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज ये कोरिलेटिव कंजक्शंस के कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आइदर और, हालांकि इसको अगर मैं प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो इसको आइदर भी बोलते हैं और इधर भी बोलते हैं। तो आप फ्री हैं, आप आइदर बोल दें या इधर बोल दें। या तो तुम सच बोलो या चुप रहो। अक्सर आप किसी से कहते हैं या तो तुम सच बोलो या कीप क्वाइट, झूठ मत बोलो, या तो सच बोलो या चुप रहो। अब इसको आप यूज करेंगे, आप इसको कनेक्ट करेंगे आइदर यू टेल द ट्रूथ, और यहां पे आपने इसको कोरिलेट किया, यहां पे आपने ज्वाइन किया इधर पहला सेंटेंस और के साथ सेकंड आप सिचुएशन को यूज करते हैं, सेकंड सेंटेंस को आप यहां पे ऐड करते हैं, आइदर यू टेल द ट्रूथ और स्टे क्वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस से मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूं, या तो वो आएगा या मैं जाऊंगा। इट मीन्स आप यहां पे ये कहना चाह रहे हैं या तो वो आएगा मैं जाऊंगा, इट मीन्स कि हमें मिलना जरूर है, या तो वो आए या मैं जाऊं, हमें मिलना है। आइदर या ईदर ही विल कम और आई विल गो। नेक्स्ट सेंटेंस से और आपका कंफ्यूजन दूर होगा, या तो अभी पढ़ लो या बाद में पछताओगे। आप किसी को वार्न कर रहे हैं, अपने छोटे भाई को, अपने फ्रेंड को, अपने सिस्टर को, या कोई भी आपका जान पहचान का पर्सन है वो बहुत कामचोर है, पढ़ाई से बड़ा मन चुराता है, आप करें या तो अब पढ़ लो बाद में पछताओगे, थोड़ा सा मेहनत कर लो बाद में पछताओगे। इट मींस इधर स्टडी नाउ और रिग्रेट। रिग्रेट होता है पछताना, रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। या तो चाय लो या कॉफी। देखिए आपके यहाँ पे कोई गेस्ट आया और वो कुछ भी खाने पीने के लिए मना कर रहे हैं, अब आप जिद कर रहे हैं, आपके नहीं भाई नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा, या तो चाय लो या कॉफी या कोल्ड ड्रिंक, आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, यानी इधर टेक टी और कॉफी। या तो हम जीतेंगे या सीखेंगे। कितनी बेहतरीन और मोटिवेशनल बात कही है, यहां पे ग्रामर के साथ साथ मोटिवेशनल बात भी आ गई है। या तो हम जीतेंगे या सीखेंगे। इट मींस ये बात यहां पे कहना चाह रहे हैं, यहां पे ये बात प्रूव कर रही है कि भाई आपको अपने वर्क में, अपने हार्ड वर्क में, अपने करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। या तो सक्सेस मिलेगी या फिर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें फायदा दोनों तरीके से आप ही का है। आपको मेहनत करने से जी नहीं चुराना है। आइदर वी विल विन और वी विल लर्न। तो होप कि आपको आइदर और का कंफ्यूजन यहां पे दूर हो गया होगा। लेकिन और कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आप इसी से संबंधित बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में बनाइएगा, और नोटबुक में आपको सेंटेंसेस नहीं लिखने, केवल आपको उस पर बार बार बोल के प्रैक्टिस करनी, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो स्पोकन इंग्लिश की है। हाउ टू स्पीक विद द राइट प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू स्पीक विद द राइट फ्लो, एंड इट कुड बी पॉसिबल बाय प्रैक्टिसिंग ओनली। आप जितना माइंड में सेंटेंसेस को फिट करेंगे और जितना आप जबान पे लाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप धीरे धीरे फ्लुएंट होना शुरू हो जाएंगे और आपके कंफ्यूजन से दूर होंगे, वो अलग। देन हम बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन की, जिसका नाम है नीदर नॉर, ना तो ना ही। अक्सर आप यूज करते हैं इसको, नाइदर भी पढ़ लेते हैं और नीदर भी पढ़ लेते हैं, यानी कि इसको आप नाइदर भी बोल लेते हैं और नीदर भी बोल लेते हैं। जैसे न तो वो पढ़ता है और ना ही लिखता है। मम्मी अपने बच्चे की शिकायत पापा से कर रही है, बच्चे के पापा से, ना तो ये पढ़ता है और ना लिखता है। देखो जी पूरे दिन गेम में लगा रहता है, पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता है, पूरे दिन टीवी देखता रहता है। नीदर ही स्टडीज नॉर राइट्स। ना तो वो मुझे चाय पसंद है और ना ही कॉफी पसंद है। ना तो मुझे चाय पसंद है ना कॉफी, ना मुझे पिज्जा पसंद है ना मुझे बर्गर। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं कि ना तो मुझे पिज्जा पसंद है, ना तो मुझे पिज्जा पसंद है, ना मुझे बर्गर। अब आप इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। नीदर आई लाइक टी नॉर कॉफी। ना तो वह आया और ना ही उसने मुझे फोन किया।
कितना बदतमीज किस्म का इंसान है, मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। आपका कोई फ्रेंड है, आप अपने थर्ड फ्रेंड से उसकी शिकायत कर रहे हैं, ना तो वो आया, देखो मेरा बर्थडे था, मेरे घर में फंक्शन था, ना तो वो आया और ना ही उसने मुझे कॉल किया। अब यहां पे आप शिकायती तौर पे बोलते हैं नीदर ही केम नॉर डिड ही कॉल, या नॉर ही कॉल्ड, ऐसे भी बता सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस को, नीदर ही कॉल्ड नॉर ही कॉल्ड। न तो पैसे हैं न ही मेरे पास समय, न तो पैसे हैं नहीं समय है, निदर देयर इज मनी, निदर देयर इज मनी नॉर टाइम, निदर देयर इज नो मनी एंड नॉट टाइम, मेरे पास ना पैसे हैं ना मेरे पास टाइम है, निदर देयर इज नो मनी नॉर टाइम। अब है अगेन, न तो वे खुश है न ही संतुष्ट, निदर ही इज हैप्पी, निदर ही इज हैप्पी नॉर सेटिस्फाइड। अब इसको आप फ्लो के साथ, फ्लुएंसी के साथ, क्योंकि फिर मैं आपको बोल देता हूं कि ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, आपको स्पोकन इंग्लिश यानी कि आपकी फ्लुएंसी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका फ्लो, आपका कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आप बार बार लगातार रूप से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे? केवल लिख के नहीं, केवल पढ़ के भी नहीं, आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है फ्लो के साथ। अब हम 2-3 सेंटेंसेस फ्लो के साथ बोलने की कोशिश कर लें, तो आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। जैसे निदर ही केम नॉर डिड ही कॉल, निदर देयर इज मनी नॉर टाइम, देयर इज neither there is money nor time, and neither he is happy nor satisfied, neither he is happy nor satisfied, neither I am happy nor satisfied। अब आप कहते हैं मैं आपकी सर्विसेज से ना तो हैप्पी हूं ना ही मैं संतुष्ट हूं, neither I am happy nor satisfied। अब नेक्स्ट आपका कोरिलेटिव कंजक्शन को हम यहां पे क्लियर कर दें, बोथ एंड, दोनों और सेंटेंसेस से आपको, एग्जाम्पल से आपको और कंफ्यूजन दूर होगा। वह दोनों समझदार और मेहनती हैं, यहां पे दो लोगों की बात नहीं कर रहे, इसको डीपली समझने की कोशिश की गई सेंटेंस को। वह दोनों समझदार और मेहनती हैं, इसका मतलब है कि एक ही पर्सन के लिए आप यह बात कह रहे हैं कि वो दोनों हैं, यानी उसके अंदर समझदारी भी है और उसके अंदर मेहनत करने का भी जज्बा है, यानी कि वो समझदार भी है और मेहनती भी है। इसको बनाएंगे आप, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्कर नहीं बोलते हैं, कुछ लोग इसको हार्ड वर्कर बोल देते हैं, राइट? जो इसका वर्ड होता है वो हार्ड वर्किंग होता है। सपोज कि आप अपनी पर्सनालिटी ट्रीट के बारे में किसी को बताते हैं कि व्हाट आर योर पर्सनालिटी ट्रीट, आप कहते हैं आई एम अ डेडिकेटेड, आई एम एम्बिशियस, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, या आई एम हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग आप यहाँ पे यूज करेंगे। मुझे दोनों चाय और कॉफी पसंद है, चाय भी पी लेते हैं कॉफी भी पी लेते हैं, आपको दोनों चीजें पसंद है, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी। आपने कहा अब आप सलमान खान और शाहरुख खान में से किसको पसंद करते हैं? मुझे दोनों पसंद है, यानी कि आई लाइक। अब यहां पे चाय की बजाय सलमान और शाहरुख हो सकता है, और यहां पे तो नीदर वाला आ गया, यहां पे चाय की बजाय शाहरुख और सलमान भी आ सकता है। आई लाइक बोथ शाहरुख एंड सलमान। अब वह दोनों गाता और नाचता है। अब यहां पे दो लोगों की बात नहीं हो रही, यहां पे एक ही व्यक्ति की बात हो रही कि वो दोनों काम कर लेता है, यानी कि वो गा भी लेता है और नाच भी लेता है, गाता भी है और नाचता भी है। हियर यू टॉकिंग अबाउट, अब जैसे मैं कहूं अपने लिए कि मैं दोनों, यानी कि आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को भी क्लियर करा सकता हूं और स्पीकिंग के जो आपके पैटर्न्स हैं, स्पीकिंग के जो स्किल्स हैं, वो भी आपके डेवलप करा सकता हूं। अब मैंने यहां कहा वह दोनों गाता और नाचता है, ही बोथ सिंग्स एंड डांसेस, यानी कि वो गाता भी है एंड डांस भी करता है। हम दोनों पढ़ेंगे और खेलेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे और खेलेंगे, इट मींस वी विल डू बोथ स्टडी एंड, पहले हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे फिर खेलेंगे। अब आपका फ्रेंड कहता है कि मैं तेरे घर आऊंगा तो क्या करेगा भाई, कि चलो यार हम दोनों काम करेंगे, हम खेलेंगे भी और पढ़ेंगे भी, या पढ़ेंगे भी और खेलेंगे भी, वी विल डू बोथ स्टडी एंड प्ले। वह किताब दोनों रोचक और ज्ञानवर्धक हैं, यानी कि एक ही किताब के बारे में बात कर रहे हैं हम। वो किताब बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है और बहुत ही रोचक भी है, यानी कि दिलचस्प भी है। यहां पे आपने कहा दिस बुक इज बोथ, ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस पे, दिस बुक इज बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव। इंटरेस्टिंग भी है और
इंफॉर्मेटिव भी है। नेक्स्ट कंजक्शन की हम बात करते हैं, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज्यादा सेंटेंस बनाइएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, अक्सर आपने ये पढ़ा सुना जरूर होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बहुत कन्वर्सेशन में हम यूज करते हैं इसको, जैसे वह न केवल पढ़ाई करता है बल्कि खेलता भी है। वह न केवल पढ़ाई करता है, बहुत ही समझदार बच्चा है, वो केवल खेलता ही नहीं है, पढ़ाई भी करता है। या वो पढ़ाई नहीं करता है, वो खेलने में भी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। वो केवल मोबाइल में नहीं लगा रहता है, या वो केवल मोबाइल में ही गेम नहीं खेलता रहता है, वो फिजिकल एक्टिविटी भी करता है। ही नॉट ओनली स्टडीज बट ऑल्सो प्लेज, उसने न केवल मदद की बल्कि समझाया भी। अरे कितना अच्छा इंसान है भाई, वो आया मेरे पास, उसने मेरी केवल मदद ही नहीं की बल्कि उसने मुझे समझाया भी। अब इस तरीके के सेंटेंस को आप बनाएंगे, ही नॉट ओनली हेल्प्ड, हेल्प्ड बोलेंगे या हेल्प्ड। अगर आपको याद हो तो अब से पहले वाली एक्सरसाइज मैंने PKFSCHN एक्सरसाइज वाली पढ़ाई थी, आप आई बटन में देखिएगा इसको। ये प्रोनाउंसिएशन की बेहतरीन टेक्निक है कि किस तरीके के किसी भी वर्ड को इफेक्टिव तरीके से कैसे बोला जाता है। कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में P आ गया, K आ गया, S आ गया, CH आ गया, SH आ गया या F आ गया, तो उसके बाद अगर ED आता है तो D का साउंड नहीं निकलता है, T का साउंड निकलता है। जैसे कि अभी यहां पे आपने कहा हेल्प्ड नहीं बोलेंगे इसको, अब P के बाद ED आ रहा है तो मन ही मन में हम ED को हटाएंगे और ED की जगह यहां पे T लगा देंगे, तो ही नॉट ओनली हेल्प्ड। मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, हेल्प्ड, हेल्प्ड नहीं, हेल्प्ड। ही नॉट ओनली हेल्प्ड but also explained. Try to speak with me the way I'm speaking, with the right pronunciation and with the right flow. So here वह न केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान भी। आए हाय हाय हाय, क्या बात है। अगर किसी पर्सन के अंदर, खासकर किसी लेडी के अंदर या लड़की के अंदर ये वाला गुण मिल जाए, किसी की शादी होने वाली हो कि वो सुंदर भी है और बुद्धिमान भी, हालांकि ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम बैठता है। सुंदर तो बहुत मिल जाएंगी बट बुद्धि से थोड़ी सी कमी रह जाएगी। बुद्धि है तो फिर वहां सुंदरता कम रह जाएगी, लेकिन अगर ब्यूटी विद ब्रेन कोई मिल जाए, लाइफ सेट है साहब फिर तो आपकी। अब यहां पे कहते हैं कि वह न केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान भी है। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वही बात आई ना कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अगर खूबसूरत है तो बुद्धि में कमी होगी, बुद्धि है तो खुद आप समझ जाइएगा। अब आपने एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लास्ट इस वाली एक्सरसाइज के लिए, सॉरी इस कंजक्शन के लिए। यह फिल्म न केवल मजेदार और प्रेरणादायक है, यानी कि एंटरटेनिंग के साथ ये इंस्पायरिंग भी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है दोस्तों एक लगान। लगान से क्या सीखने को मिलता है, आप भी इंस्पायर होइएगा, आप भी सीखने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम किसी भी काम को करने लायक नहीं होता है, हमें उस काम का कोई ज्ञान भी नहीं होता है, हमें उस काम का कोई इल्म नहीं होता है, हम उस काम में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर उस काम को करने का जज्बा है, हमारे अंदर पैशन है, हम अगर मेहनती हैं, हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की एक अगर लालसा है, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। उस फिल्म में क्या था, हीरो और उसका पूरा गांव, यानी कि जो भुवन है उसका पूरा गांव, शायद भुवन ही नाम है आमिर खान का, और पूरा गांव नहीं जानता कि क्रिकेट होता क्या है, क्रिकेट कैसे खेला जाता है। बट इवन देन जब बात आई जीने की और मरने की, लगान की बात आई और गांव की रेपुटेशन पूरी की पूरी दांव पे लग गई, तो उन्होंने उस गेम को केवल खेला ही नहीं या सीखा ही नहीं बल्कि जीत के भी दिखाया। तो अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आपको कुछ कर गुजरना है, तो इंग्लिश स्पीकिंग करना तो कुछ भी नहीं है, तो सिंपल एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज ही तो है। आपको करना है क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आपके क्लियर होने चाहिए, आपके अंदर थोड़ी सी विकेबुलरी होनी चाहिए आपके पास, और थोड़ा सा आपके अंदर बोलने का यानी कि कॉन्फिडेंस का एक जज्बा हो, और जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको तो खुद नहीं पता चलेगा कि आप कब इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। शर्त यह है, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस, नॉलेज प्रैक्टिस सक्सेस। चलिए अब और कोई सेंटेंस बना तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं वेदर और, वेदर और चाहे या एग्जांपल से हम यहां पे समझते हैं। चाहे बारिश हो या धूप मैं जाऊंगा, चाहे बारिश हो या धूप मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, यानी कि वेदर इट रेन्स और शाइन आई गो। इसको आप दूसरे तरीके से भी यूज कर लेते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है, वेदर इट रेन्स और शाइन, रेन्स और शाइन यानी कि हो जाए जो होना है, कुछ भी हो जाए
मैं ये काम करूंगा। एक तो कम वॉट में से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसको वेदर इट रेन्स और शाइन, आई गो, आई डू, आई मीट, लाइक दिस। मुझे नहीं पता चाहे वह आए या ना आए, मुझे क्या पता वो आए या ना आए, आई डू नॉट नो अबाउट हिम, यानी आई डोंट नो, आई डोंट नो। डोंट नो को इंप्रेसिव और शॉर्ट में आप डोंट नो, I don't know. I don't know whether he will come or not. I don't know whether he'll come or not. अब फ्लो के साथ आप ऐसे बोलिएगा, the way I'm speaking, I don't know whether he'll come or not. Do practice again and again. चाहे तुम पढ़ो या खेलो, समय का ध्यान रखना। लेकिन पढ़ना है तो भी आपको टाइम टेबल बनाना है, खेलना है तो भी आपको टाइम टेबल बनाना है। मम्मा या पापा आपसे बोल रहे हैं, वेदर यू स्टडी और प्ले, कीप ट्रैक ऑफ टाइम। इस तरीके के सेंटेंसेस हैं। दो और बचे हैं, एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज करके पढ़ लेना। कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा। देन एज एन एज, जितना उतना या के समान, अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको कंफ्यूजन दूर होगा। जैसे वह उतना ही लंबा है जितना उसका भाई, यानी कि दोनों भाई, चुन्नू मुन्नू दो भाई हैं, और चुन्नू भी मुन्नू के बराबर है, यानी कि चुन्नू उतना ही लंबा है जितना मुन्नू। एग्जाम्पल के तौर पे, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। ठीक बोल दिया ना मैंने, ब्रदर। इज द राइट प्रोनाउंसिएशन? इट्स नॉट ब्रदर, राइट प्रोनाउंसिएशन इज brother, brother. It's all about pronunciation. He's as tall, tall या tall, right pronunciation, tall. टेक्निक में किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, बट टी से रिलेटेड जब कोई भी टी से बना हुआ वर्ड आता है उसको टी ना बोल के टी 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 बोलना है आपको। तो टॉल, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर। वह उतनी ही तेज है जितनी उसकी बहन, यानी शी इज एज फास्ट एज हर सिस्टर। अब यहां पे फास्ट का मतलब है कि वो रनिंग से रिलेटेड कोई एग्जांपल दिया जा रहा है। मैं यहां पे ऐसे भी तो बोल सकता हूं, वो उतनी ही स्मार्ट है जितनी उसकी सिस्टर, वो उतनी ही कनिंग है जितनी उसकी सिस्टर। अब यहां पे आप वर्ड को चेंज करना है, केवल आप यूज करते हैं शी इज एज स्मार्ट या शी इज एज इंटेलिजेंट, या अगर कनिंग के सेंटेंस में यूज करना चाह रहे हैं, कनिंग के सेंस में यूज कर रहे हैं। कनिंग मीन्स चतुर, कनिंग चतुर जो होते हैं। तो शी इज एज कनिंग एज हर सिस्टर, मैं उतना ही खुश हूं जितना कि तुम। मेरे फ्रेंड ने या आपके फ्रेंड ने, किसी ने सक्सेस पाई और एग्जाम में वो टॉप कर गया, या उसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके गवर्नमेंट की जॉब उसने पाली, आप उससे कहते हैं मेरे दोस्त मैं आज उतना ही खुश हूं तेरे लिए जितना कि तू खुश है। मैं उतना ही खुश हूं जितना कि तू खुश है, यानी कि आई एम एज हैप्पी एज यू आर। बाकी ये 2-3 सेंटेंसेस बने, आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो फिर मैं बोलता हूं, कमेंट बॉक्स में डालिएगा अपना सवाल, मैं 100% आपका जवाब दूंगा। नो सूनर देन, एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे ही वैसे ही, जैसे ही मैं पहुंचा बारिश शुरू होगी, जैसे ही मैं पहुंचा दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया, जैसे ही मैं पहुंचा पार्टी खत्म होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं जो हिंदी में बता रहा हूं आपको उसको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में भी लिखना है, या अपनी नोटबुक में भी लिखना है और कमेंट बॉक्स में भी डालना है। अगर कोई गलती हुई मैं उसको करेक्ट करके आपको बताऊंगा। जैसे ही मैं पहुंचा बारिश शुरू होगी, नो सूनर हैड आई अराइव्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग, देन जैसे ही उसने खाना खाया और सो गया, जैसे ही उसने खाना खाया सो गया, यानी नो सूनर हैड ही ईटन या टेकन द फूड देन ही स्लेप्ट। जैसे ही घंटी बजी, स्कूल में अक्सर होता था ना, घंटी बजी छुट्टी की तो तुरंत हम लोग यानी आप भी क्लास से और स्कूल से बाहर निकल जाते थे। जैसे ही घंटी बजी बच्चे बाहर भागे। नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द चिल्ड्रेन ran outside. So do a lot of practice on that. कुछ सेंटेंसेस रहेंगे उस पर खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड राइट डाउन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग टू यू, राइट डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक। आप इसको बिल्कुल ऐसे लेके चलिए जैसे कि आपकी क्लास चल रही है, एंड डू अ प्रैक्टिस ऑन दैट। प्रैक्टिस केवल लिखने की नहीं करनी है, आपको बोल के करनी है। द वे आई एम डूइंग, द वे आई एम स्पीकिंग, यू हैव टू कॉपी मी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं रादर देन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। टीवी देखने की बजाय पढ़ना पसंद करता हूं, आई प्रिफर, ये आई बहुत सारे लोग इसको आई बोलते हैं,
मैंने फिर आपको रिमाइंड करा देता हूं, दिस इज स्पोकन इंग्लिश क्लास एंड मैं आपको न केवल अंग्रेजी बोलना, इंग्लिश बोलना, बल्कि सही इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। आपको सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। आई प्रिफर, आई नहीं, राइट प्रोनाउंसिएशन होता है आई। I want to go, I want to meet, I want to do this work, I want to go to Delhi, I want to meet your father. तो I prefer to read rather than watch TV. Rather than watch TV. वह लड़ने की बजाय बात करना चाहता है। दो लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया, अब वो आपस में सुलह करना चाहते हैं। जैसे कि अमेरिका, ईरान, इजराइल, इजराइल अमेरिका एक साथ है और ईरान पे अटैक वो कर रहे हैं, ईरान उन पे अटैक कर रहा है। ट्रंप साहब बार बार बड़े बेचारे परेशान है, रोज अपने बयान देते हैं कि भाई हम सीज फायर कर देंगे, ईरान हमसे समझौता कर ले, ईरान हमसे बात कर ले, अब हम बात करने को तैयार हैं, इस युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, आप वह लड़ने की बजाय बात करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू टॉक रादर देन फाइट, ही वॉन्ट्स टू टॉक rather than fight. मैं बस से जाने की बजाय पैदल चलूंगा। I'll walk rather than go by bus. अब I walk की बजाय यहां पे आप एक और यूज कर सकते हैं वर्ड, I'll walk the distance rather than go by bus. वह सच बोलने की बजाय झूठ बोलता है। बड़ा इजी सा सेंटेंस है। मैं बाहर जाने की बजाय घर पर रहूंगा, इजी सा सेंटेंस है। नोटबुक में लिख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल रिप्लाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं। लो जी, एक्सरसाइज ही खत्म होगी साहब। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट and one of the important exercise for your conversation, not only conversation but also for your grammatical portions and all. So do a lot of practice guys. इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं बहुत सारे लोगों को, बट अगर आप इसको 2-4 बार पढ़ लेंगे, कुछ सेंटेंसेस बना लेंगे और जिस तरीके से मैंने आपको बोल के दिखाया है, समझाया है, पढ़ाया है, उस तरीके से आप इन चीज को समझ जाएंगे। और फिर वही मेरी बात आप सभी लोगों से लास्ट रिक्वेस्ट, डू lot of practice. Practice makes a man perfect. The more you practice, the more you become confident, comfortable, and very wonderful personality. Thank you so much. God bless you.